नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। सियासत भी बड़ी अजीब चीज है। जब अपनी पार्टी में सब ठीक हो तो दूसरे दल की गुटबाजी साफ दिखाई देती है, लेकिन जब आग अपने आंगन में लगे तो धुआं नजर नहीं आता। कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है, भाजपा कांग्रेस को गुटों की पार्टी बता रही है। अब सवाल यह है कि आखिर गुटबाजी का रोग किसे ज्यादा परेशान कर रहा है और चुनाव तक इसका इलाज कौन ढूंढ पाता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस कलह की पार्टी बन चुकी है और उनके भीतर इतने गुट है कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस के अंदर कई नेताओं की नाराजगी और सार्वजनिक बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस की समस्या है या फिर हिमाचल की दोनों बड़ी पार्टियां इस बीमारी से जूझ रही है। दरअसल राजनीति में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र में अलग अलग नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती है, समर्थकों के अपने समूह होते हैं और सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की होड़ भी रहती है। लेकिन जब ये मतभेद पार्टी मंचों से निकलकर सार्वजनिक मंचों पर आने लगते हैं, तब वो पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। हिमाचल कांग्रेस में पिछले कुछ समय से यही देखने को मिल रहा है। कई वरिष्ठ नेता अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। कुछ फैसलों पर सवाल उठे हैं, कुछ नियुक्तियों पर असहमति सामने आई है और कई बार ऐसा लगा कि पार्टी के भीतर संवाद की कमी है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले भी पूरी कांग्रेस नहीं बल्कि एक गुट चलाते थे और आज भी सरकार के बजाय एक गुट को आगे बढ़ा रही हैं। ये विपक्ष का आरोप है और विपक्ष का काम भी सरकार की कमजोरियों को उजागर करना होता है। अगर बार बार पार्टी के भीतर से ही असंतोष की आवाजें उठें तो विपक्ष को हमला करने का मौका भी मिल जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कई बार भाजपा पर आरोप लगा चुके हैं कि भाजपा खुद कई गुटों में बटी हुई है। उन्होंने अलग अलग मौकों पर कहा कि भाजपा के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद हैं और कई नेता अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अगर हिमाचल भाजपा के पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम को देखें तो वहां भी अलग अलग नेताओं के समर्थक समूह साफ दिखाई देते हैं। पार्टी भले ही सार्वजनिक रूप से एकजुटता का संदेश देती हो, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि किसी भी बड़े दल में पूरी तरह मतभेद खत्म नहीं होते। असल में हिमाचल की राजनीति लंबे समय से व्यक्तित्व आधारित राजनीति रही है। यहाँ नेता सिर्फ पार्टी के सहारे नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जनाधार के दम पर भी राजनीति करते हैं। यही वजह है कि जब कोई नेता खुद को उपेक्षित महसूस करता है तो उसका असर संगठन पर दिखाई देने लगता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ऐसे कई नेता हैं जिनकी अपनी राजनीतिक पहचान है और जिनके समर्थकों का अलग प्रभाव क्षेत्र है। ऐसे में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन चुनौती उन्हें नियंत्रित रखने की होती है। कांग्रेस की स्थिति इसलिए ज्यादा चर्चा में रहती है क्योंकि वर्तमान में ये पार्टी सत्ता में है। सत्ता में रहते हुए हर फैसला सीधे तौर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रभावित करता है। मंत्री कौन बनेगा, बोर्ड और निगमों में नियुक्तियां किसे मिलेगी, संगठन में किसे जिम्मेदारी मिलेगी, सरकारी योजनाओं का राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, इन सभी सवालों के असंतोष पैदा होने की संभावना रहती है। इसीलिए सत्ता में रहने वाली पार्टी को गुटबाजी की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं भाजपा विपक्ष में है। विपक्ष में रहते हुए मतभेद उतने स्पष्ट दिखाई नहीं देते क्योंकि सत्ता का बंटवारा नहीं करना पड़ता। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही टिकटों का सवाल खड़ा होता है। नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा होगी और तब भाजपा के भीतर भी कई प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां सामने आ सकती है। इसीलिए ये मान लेना कि गुटबाजी केवल कांग्रेस की समस्या है, शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आज का दौर सोशल मीडिया का है। पहले पार्टी के अंदर की बातें बंद कमरों तक सीमित रहती थी। अब नेताओं के बयान कुछ ही मिनटों में पूरे प्रदेश में फैल जाते हैं। इससे छोटे मतभेद भी बड़े राजनीतिक विवाद बन जाते हैं। यही कारण है कि आज राजनीतिक दलों के लिए अनुशासन पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अंततः सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस में कितने गुट है या भाजपा में कितने गुट है। असली सवाल ये है कि कौन सी पार्टी अपने मतभेदों को संभालने में ज्यादा सफल रहती है। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि गुटबाजी का रोग दोनों दलों को परेशान कर रहा है।
एक पक्ष दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन दोनों के सामने चुनौती लगभग एक जैसी है। आने वाले विधानसभा चुनावों तक जो पार्टी अपने नेताओं को साथ रख पाएगी, कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखेगी और जनता के सामने एकजुटता का संदेश दे पाएगी, राजनीतिक लाभ उसी को मिलने की संभावना अधिक होगी। इस समय सबसे बड़ी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि दोनों दलों के भीतर एकजुटता बनाए रखने की है। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।